नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन जी मौजूद हैं और आज का जो मुद्दा है वो बहुत गहरा है। मुद्दा भारतीय खिलाड़ी का, मुद्दा महिला का, महिला से जुड़े हुए हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के रवैये को आज हम इस पूरे प्रोग्राम में टटोलेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का आखिर महिलाओं के प्रति और खासकर की महिला खिलाड़ियों के प्रति इस तरीके की भावनाओं के आने के पीछे के कारण क्या है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में राम मंदिर को लेकर के काफ़ी ज़ोरों शोरों से प्रदर्शन कर रही है, जगह जगह पर आमंत्रण दिए गए, निमंत्रण दिए गए, तो इसके बीच में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान सामने आता है। हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान सामने आता है सानिया मिर्जा के एक मुद्दे पर। आपको पहले बताते चले कि सानिया मिर्जा जो भारतीय टेनिस खिलाड़ी थी, हाल में ही उन्होंने इससे पूरी तरीके से संन्यास ले लिया, लेकिन भारतीय टेनिस खिलाड़ी होने पर कई लोग उन पर गर्व करते थे। कई सालों से सानिया मिर्जा का नाम एक टेनिस खिलाड़ी के रूप में उभरता हुआ सामने आया, लेकिन साल 2010 ये एक ऐसा वक्त था जब सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक, जो कि उस वक्त पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के कप्तान थे, शादी करते ही विवाद इतना ज़्यादा गहरा गया कि सानिया मिर्ज़ा ने भारत के लिए जितने भी मेडल्स जीते, जितनी भी इज्जत कमाई, जितने भी भारत को सम्मान दिलाया, वो सब धरा का धरा रह गया। और मुद्दा सिर्फ ये उठा कि आखिर सानिया मिर्ज़ा ने पाकिस्तान में शादी क्यों की। ये मुद्दा काफ़ी लंबे वक्त तक गरमाया रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इस पर ठंडे पानी में ये मुद्दा चला गया। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से ये मुद्दा क्यों गहराया है। हाल में ही खबर सामने आई कि सानिया मिर्जा का तलाक हो चुका है। सानिया मिर्जा ने खुला ले लिया। खुला का मतलब ये है कि अगर पत्नी अपने पति से तलाक चाहती है तो उस वक्त तलाक नहीं बल्कि खुला होता है। हालांकि तलाक और खुला में इससे ज़्यादा कोई जो अंतर है वो नहीं है। सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से तलाक इसलिए लिया क्योंकि शोएब मलिक के कई सारे अफेयर्स की जो खबरें थी वो सामने आई थी। ये पूरा मामला सामने आया, भारत में नागरिकता की जो बात है वो छिड़ गई। हाल में ही असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया है, एक ऐसा विवादित बयान जो ये दिखा रहा है कि सरकार महिलाओं के प्रति कितनी ज़्यादा सजग है, कितना महिलाओं का सम्मान करती है और खासकर खिलाड़ियों का। आज उन तमाम सवालों पर जवाब लेंगे। हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि सानिया मिर्जा और सानिया मिर्जा के बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। किसी की बेवकूफ़ियों की सज़ा आखिर हिंदुस्तान क्यों भुगते। ये वही हेमंता बिस्वा शर्मा है जो इस वक्त असम की सीएम की कुर्सी पर इस वक्त सत्ताधीन है, असम के सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना और उसके बाद महिला खिलाड़ियों को लेकर के इस तरीके की भावनाओं को प्रकट करना अपने आप में ये दिखाता है कि असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा किस तरीके से महिलाओं के प्रति सोच रखते हैं। ये वही सानिया मिर्जा हैं जब मेडल्स लेकर के आती थी, जब भारत का नाम रोशन करती थी, तब ये राजनेता उनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। खुद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने, ऐसे जो बड़े बड़े मंत्रालय संभाल रहे हैं, सभी ने हर एक खिलाड़ी का सम्मान किया है, चाहे वो कुश्ती में हो, चाहे वो टेनिस में हो, चाहे वो क्रिकेट में हो। लेकिन आज इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से ये तमाम जो लोग हैं जो सत्ता पर इस वक्त आसीन है वो विवादित बयान दे डाल रहे हैं। और एक ऐसे बयान को लेकर के आज हेमंता बिस्वा शर्मा की बात की जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अमन जी। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है जी, थैंक यू। और आज जो बयान की बात की जा रही है, क्योंकि सानिया मिर्जा जो इतने सारे मेडल, सम्मान एक तरीके से दिलाती हैं भारत को, और भारत के सम्मान पर आज इस तरीके से चोट, महिला के सम्मान पर चोट हेमंता बिस्वा शर्मा ने यहाँ पर मारी है। और ये बयान आपको कहाँ तक उचित लगता है, क्योंकि इसकी तो ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है।
देखिए, बिल्कुल और आपने बहुत ही अहम मुद्दा उठाया अपने आप में क्योंकि अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो चूँकि कल जो है राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी है। राम जो अपनी पत्नी के लिए रावण से युद्ध करते हैं, श्रीलंका तक चले गए एक महिला के सम्मान के लिए। वहीं एक सीएम हैं जो खुद बीजेपी को इस समय सबसे बड़ा अपने आप को नेता बताते हैं और ऐसा लग रहा है कि वो उनसे बड़ा नेता बीजेपी में बयान देने वाला फिलहाल कोई है नहीं, जो खुद भी कांग्रेस पार्टी से आते हैं। राहुल गांधी ने अभी 2 दिन पहले उनके बारे में कहा था कि अगर इस समय देश में सबसे कोई भ्रष्ट सीएम है तो वो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। उनको लेकर इस तरह का बयान आया और अब जबकि वो बयान दे रहे हैं तो मुझे याद आता है कि आप क्या ब्रजभूषण के ऊपर जो आरोप लगे थे, जिन बेटियों ने आरोप लगाए थे, क्या उन बेटियों का दर्द आपको समझ में आया था? आपने उनके बारे में एक भी कह सकते हैं पक्ष लेते हुए नजर आए थे? देखिए, सानिया मिर्जा का तलाक हुआ, उनकी निजी जिंदगी है, किस तरह से हुआ, क्या हुआ, इसके ऊपर बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और देखिए, जहाँ तक हम जो नागरिकता की बात करते हैं तो जो सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया चली आई बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी उसके, और नेपाल के रास्ते अंदर इंडिया के अंदर एंटर कर जाती है, उसके ऊपर क्या इनको बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी? क्या इनको बयान नहीं देना चाहिए था कि आखिर किस मंशा के साथ वो यहाँ पर आई? और जो 4 बच्चे पाकिस्तानी हैं उनको क्यों इंडिया पालेगा? क्या कभी उन्होंने इसके ऊपर बोला है? और सानिया मिर्जा के ऊपर बात करने की मेरे ख्याल से अपने आप में एक हैसियत होनी चाहिए क्योंकि सानिया मिर्ज़ा ने इंटरनेशनल स्तर पर देश का नाम कहाँ पहुँचाया है। अगर आपको मैं पूछूं कि सानिया मिर्ज़ा के अलावा आपको टेनिस के कितने प्लेयर का नाम इंडिया के बारे में इंडिया में पता है, शायद एक का दो का नाम ले पाएंगे। तो सानिया मिर्ज़ा ने वो पहचान इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पर बनाई है। और देखिए, निजी ज़िंदगी में तमाम सारे ऐसे तलाक हैं, तमाम सारे ऐसे डिवोर्स हैं जो होते हैं और सारी कम्युनिटी में होते हैं। ये कोई मुस्लिम, हिंदू या सिख क्रिश्चियनिटी का मामला नहीं है। सब धर्मों में आप देखेंगे डिवोर्स होते हैं और अपनी अपनी मर्जी से लोग जीने का फैसला करते हैं। लेकिन इसको इस तरह से इशू बनाना कि वो ऐसा लगता है कि भारत में वो कभी रही नहीं, पहली बार भारत आ रही है कि भारत उसको जो इस तरह ढोएगा, उसके बच्चे को इस तरह ढोएगा, ये किस तरह का बयान है? आप एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हो और ऐसा ऐसे अपशब्दों का प्रयोग करते हो जिसको मेरे ख्याल से हमें लेना भी उचित नहीं है। तो सवाल बीजेपी पे भी उठते हैं जो बेटी बचाओ की बात करती है, बेटी पढ़ाओ की बात करती है, बेटी को आगे बढ़ाने की बात करती है। वहाँ पर उन्हीं की पार्टी के एक जिम्मेदार नेता भी क्या कहें कि जिम्मेदार पद पर बैठे हुए शख्स ऐसे बयानबाजी करते हैं जो एक महिला के लिए चरित्र को भी कहीं ना कहीं वो शर्मसार करते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको ऐसा बोलने का हक किसने दिया? कि आप हर मुद्दे पर बोलने का जो है ठेका आपने ले लिया है? दीपिका पादुकोण पर जब देखा जाता है तो बीजेपी की तरफ से लगातार आना बयानबाजी होती है, वहीं पीएम मोदी को आना पड़ता है कि हमारे एक नेता हैं जो लगातार फिल्मों को लेकर और हीरोइनों के कपड़ों को लेकर बयानबाजी करते हैं। तब जाकर कहीं नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री रहे मध्य प्रदेश के, वो चुप बैठते हैं। वहीं जिस तरह से मुझे हैरानी है और साथ में ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से ऐसी सड़क छाप बातें कैसे निकल सकती हैं? बीजेपी को जरूर इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए क्योंकि जिस एक महिला के सम्मान के लिए राम ने रावण तक को हरा दिया था, उसके अहंकार को चकनाचूर कर दिया था, आज ये जो देश के लोग हैं अपनी ही देश की बेटी के लिए ऐसे घिनौने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उसको लेना भी उचित नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी के जो जिम्मेदार नेता हैं, बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनको जरूर हेमंत बिस्वा को फटकारना चाहिए कि ऐसे क्रूर और कह सकते हैं बेसिर की बातें आपको बोलने का कोई हक नहीं है। सानिया मिर्जा की निजी जिंदगी है, जो कुछ हुआ, क्योंकि अब देखें देश में कितने सारे तलाक के मुद्दे आते हैं, डिवोर्स के मुद्दे आते हैं, कितनी सारी बातें होती हैं। शिखर धवन का डिवोर्स होता है जो ऑस्ट्रेलिया की उनकी पत्नी है, क्या उसके ऊपर कभी हेमंत बिस्वा ने बोला? लेकिन इसमें चूंकि हिंदू मुस्लिम का एंगल है इसलिए उनको बोलने में मजा आ रहा है और बात कहने में मजा आ रहा है। लेकिन जरा सानिया मिर्जा के लिए सोचिए, जिनका डिवोर्स हुआ है और जिस तरह से वो तकलीफ में इस समय होंगी, ऐसे बयान अगर निकल कर आएंगे तो क्या आप साबित करना चाहते हैं कि जी कि एक महिला को आप इस तरह से निरादर करेंगे, इस तरह से उसका अपमान करेंगे? मेरे ख्याल से बीजेपी के जो नेता हैं इनको थोड़े संयम से काम लेना चाहिए, दिमागी तौर पे इनको बेहतर होना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें कर कर आप खुद को बहुत हल्का महसूस करवा लेते हो। क्योंकि ऐसे मुद्दे पे आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए, आपका तो कोई इसमें इंटरफेयर होना ही नहीं चाहिए। जिस राज्य की बात है हो सकता है वो उसके मुख्यमंत्री बोलें, या जिस देश की बात है पीएम मोदी, उसकी तरफ से कोई बात इस तरह की आनी चाहिए। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आपने सारी चीज़ों का ठेका ले लिया है और कहीं ना कहीं आप पूरे के पूरे मामले को एक ऐसा रंग देने की कोशिश कर रहे हो जो बेहद कह सकते हैं घिनौना है और जिसकी जितनी आलोचना की जाए उतनी कम है। जी बिल्कुल। और साल 2014 की भी का भी एक जिक्र कर लेते हैं, जब साल 2014 में तेलंगाना की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर सानिया मिर्जा को लिया गया था। 1 करोड़ रुपए उस वक्त मिले थे। उस वक्त की सरकार जो थी तेलंगाना में मौजूद, उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए थे। और तब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के लक्ष्मण ये कहते हैं कि सानिया मिर्जा को तो ये देना ही नहीं चाहिए था। सानिया मिर्जा तो एक तरीके से गद्दारी का भी उन्होंने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान की बहू है, 1 करोड़ रुपए क्यों दिए हैं। साथ ही ये भी कह दिया कि सानिया मिर्जा तो स्थानीय है ही नहीं। जी
और तब उस वक्त के सूचना प्रसारण मंत्रालय के मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, वो जी, कहते जी। हैं कि सानिया पर हमें गर्व है। एक ही पार्टी के दो नेता और दोनों नामचीन और इस तरीके के बेतुके बयान को लेकर के आपको नहीं लगता कि भारतीय जी। जनता पार्टी जो है अपने आप में ही उलझी हुई है? देखिए, ऐसे मुद्दों पे तो बिल्कुल मुझे लगता है कि वास्तव में बीजेपी के तमाम जो बड़े कद के नेता हैं, खासकर उनको सोचना समझना चाहिए कि बोलने से पहले हमें हज़ार बार सोचना है। देखिए, आप इस तरह सरेआम खुलेआम अपनी ही देश की बेटी का अपमान नहीं कर सकते। ऐसा करके आप उस बेटी का अपमान नहीं कर रहे हो, बल्कि अपना ही अपमान कर रहे हो, अपने देश का अपमान कर रहे हो, क्योंकि शादी-विवाह का मामला अलग तरह का होता है। हमारे देश की जो कह सकते हैं लोग हैं या बेटियाँ हैं, वो बाहर भी शादी करती हैं और बहुत सारे जो बाहर की कह सकते हैं बहुएँ, वो भारत में भी आती हैं। तो ये कोई बहुत हैरानी की बात नहीं है। राजीव गांधी ने कब शादी की थी सोचिए, जो सोनिया गांधी से वो इटली की थी। तो ऐसे में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो हम ले सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इस तरह की चीज़ों को कहना आखिर आपको किसने अधिकार दिया कि जो सानिया मिर्जा है जिन्होंने देश का नाम कहाँ से कहाँ पहुँचाया, लगातार टूर्नामेंट जीते, लगातार मैचेस जीते और अपनी जो कह सकते हैं इमेज जिस तरह से बिल्डअप की और जिस तरह देश की इमेज बिल्डअप की, वो अपने आप में बहुत सारी कहानी बयां करता है कि उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन अपना एक तरीके से टेनिस के क्षेत्र में दिया है। और आज भी सानिया मिर्जा लोगों की, खासकर महिलाओं की तो आइडल हैं और लगातार उनकी तरह बच्चियां हमारे देश की बनना चाहती हैं। तो ऐसे में इस तरह का बयान देना ये क्रूर मानसिकता को दर्शाता है, किस लेवल पे आप कहीं ना कहीं जो है चले गए हो, जहां से आपको सही गलत का फर्क नजर नहीं आता, आपके मन में जो आता है बोलते हो, जो भी कहने का जो है विचार होता है वो आप रख देते हो, जो घिनौना ही साबित सही, लेकिन आप उसको सामने रखते हो जो कहीं से भी तर्क संगत, न्याय संगत और किसी भी तरह से उसको सही ठहराना, जायज़ ठहराना मेरे ख्याल से इस देश का अपमान करने के बराबर है। तो इसलिए ऐसे नेताओं को सोचना चाहिए, सिर्फ हेमंत बिस्वा की बात नहीं बल्कि ऐसा जो भी बोल रहे हैं एक बार उनको अपने गिरेबा में झाँक कर देखना चाहिए कि अगर उनकी बेटी होती तो क्या वो इस तरह की बात कर रहे होते। जी बिल्कुल। और दो सवाल है उनके, बहुत ही संक्षिप्त में जवाब चाहूंगी। जी। दोनों सवाल एक ही में है। पहला तो ये कि इस वक्त जो मौजूदा सरकार है देश में, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री इस वक्त काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में हैं और प्रधानमंत्री के ही शासनकाल में एक बार नहीं कई बार, कई दफ़ा महिलाओं का, खासकर कि महिला खिलाड़ियों का जी। जो अपमान होता है और उसके बाद यही प्रधानमंत्री हैं जो ये चलाते हैं कि खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। खेलो बिल्कुल। इंडिया इन्होंने चलाया था। और खेलो इंडिया वाले देश में कि आप ब्रजभूषण शरण सिंह का मुद्दा ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के राज में जब महिला खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिलता और जी। सानिया मिर्जा को लेकर के इस तरीके से, आपको नहीं लगता कि देश में महिला खिलाड़ियों के प्रति जो क्रूरता है वो ये इस देश की मौजूदा सरकार दिखा रही है? और दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जो नेता बयान दे रहे हैं, जी। इन पर क्या कुछ एक लगाम कसने के लिए एक कुछ नियम बनाने चाहिए ताकि इस तरीके की बयानबाजी से कम उन महिलाओं को ठेस ना पहुंचे जो ये मानती हैं कि भारत हमारा देश नहीं, हमारा घर है? जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। और देखिए, पहली बात जिस तरह से आपने कहा कि पीएम मोदी को ये होना चाहिए, ज़ाहिर बात है मैं भी इस बात से बिल्कुल इत्तेफ़ाक रखता हूँ कि पीएम मोदी को ज़रूर लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि ऐसी अनाप-शनाप बयानबाज़ी मेरे ख़्याल में ज़रा भी शोभा नहीं देती बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को। ख़ासकर कोई सड़क छाप आदमी बात कहे तो एक बार के लिए समझ में भी आता है कि चलिए उसके पास दिमाग नहीं है, वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन कह सकते हैं कि एक ज़िम्मेदार पद पर बैठकर आप ऐसी अनाप-शनाप बयानबाज़ी करते हो, मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है, इसकी कोई कहीं पे आवश्यकता है। लेकिन फिर भी ऐसे जो बयान हैं वो निकल कर सामने आते हैं, तो वाक़ई ऐसा होता है और ऐसा मुझे भी लगता है कि पीएम मोदी को ज़रूर इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि ऐसे लोग जो बाकी देश के गौरव हैं, उनके खिलाफ भी जब बोलने से नहीं चूकते तो वाक़ई उनके ऊपर लगाम लगनी ज़रूरी है। क्योंकि भारत देश है जहाँ पर बेटियाँ लगातार आगे बढ़ना चाहती हैं, खेलों में अपने आप को जो है साबित करना चाहती हैं। यहीं पे सानिया मिर्ज़ा हैं, सानिया नेहवाल हैं और ऐसे तमाम सारी महिला प्लेयर्स हैं, चाहे आप देखें कुश्ती के क्षेत्र में देखें, टेनिस में देखें, क्रिकेट में देखें, तमाम जगहों पर अपने होनहार होने का जो सबूत और साबित करती हुई नज़र आ रही हैं। तो अगर उनको ऐसे जो है नीचा दिखाया जाएगा, उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जाएंगे, इस तरह से उनको भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा, तो मेरे ख्याल से वाक़ई ये बहुत असहनीय प्रश्न है और नारी के एंगल से तो बहुत ज़्यादा असहनीय प्रश्न है। क्योंकि जब घर में उसकी इज़्ज़त नहीं होगी, जो परिवार, जो देश, जो कह सकते हैं शहर और राज्य उसका है, अगर वहीं पर उसके खिलाफ इस तरह का वातावरण बनेगा तो कैसे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। यहाँ पे होना ही चाहिए था कि भारत को सपोर्ट करना चाहिए था, सानिया मिर्ज़ा को लगातार एक बेहतर बयानबाजी का दौर आना चाहिए था। अगर हम किसी के खिलाफ जो कह सकते हैं किसी के लिए सही नहीं बोल सकते, तो गलत बोलने का अधिकार भी हमें कहीं से
नहीं मिलता है। तो इसी को लेकर जो तमाम सारे नेता, इनको अपने ज़बान पे लगाम लगानी चाहिए और सही बात है, पीएम मोदी को भी ज़रूर कोई सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि ऐसे नेता बिला वजह की जो कह सकते हैं फालतू की बयानबाजी। बातें हैं, ड्रामेबाजी हैं, वो बंद कर सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जिस तरीके से यहाँ पर सानिया मिर्ज़ा का तलाक हुआ है, सोचिए तो सही, अपने मन में भी ये सवाल कीजिए कि सानिया मिर्ज़ा जो तलाक लेती हैं, आखिर क्या सोच करके उन्होंने तलाक लिया होगा। एक देश जो कि जहाँ उनके माता पिता हैं, जहाँ उनका परिवार है, जहाँ वो घर है, वो सोचती होंगी कि देश के लोग, देश की सरकार उनकी मदद करेगी, उनकी कम से कम सहारा बनेगी। लेकिन वही देश के सरकार के जो नेता हैं, वो इस तरीके की बयानबाजी करती हैं। एक बार नहीं, कई बार भारतीय खिलाड़ियों के पर इस तरीके की बयानबाजी सामने आती है। तो इसमें आखिर किस तरीके से जो देश की जनता है उसे सोचना चाहिए, देश की जनता को इस पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही वो लोग, वो नेता जो प्रधानमंत्री के पद पर हैं, वो शख्स जो सीएम के पद पर है, वो शख्स जो गवर्नर के पद पर है, वो बड़े बड़े जो पद हैं, उन पद पर बैठे लोगों को किस तरीके से अपने जो बयान है उस पर किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। देश की जनता इस पर क्या सोचती है, क्योंकि देश की जनता को ही देश का जो देश की सरकार है उसे चुनना है। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो आप लोगों को सोचना है कि आपका नज़रिया क्या कहता है। आपके नज़रिए से ही देश का परिवर्तन होगा। तो देश के परिवर्तन के लिए अपने नज़रिए को बदलिए, हमारे साथ भी शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं। देखते रहेंगे नेक्स्ट 9 लाइव।